हाय गाइस। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट लेक्चर सीरीज में आज हम लोग स्टडी करते हैं सेक्शन 2 के बारे में, जो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी कि निर्वचन खंड है। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 2 में किन किन शब्दों के बारे में जो है बात की गई है। सेक्शन 2 टोटल 10 वर्ड्स को इंटरप्रेट किया गया है। 10 शब्दों के बारे में बात की गई है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि वो 10 शब्द क्या है, किस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 2A है, जो बात करता है प्रपोजल की। प्रपोजल को हिंदी में प्रस्थापना कहते हैं या प्रस्ताव कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि 2A के अकॉर्डिंग प्रपोजल क्या होता है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। यानी कि जब भी किसी एक व्यक्ति जो है किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है या बताता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य व्यक्ति की भी अनुमति अभिप्राप्त करे, तब यह कहा जाता है कि वह प्रस्थापना कर रहा है। मतलब यहाँ एक व्यक्ति है जो कुछ करने या ना करने के लिए जो है किसी आदमी के समक्ष बात रख रहा है और इस व्यू में, इस उम्मीद में रख रहा है कि इस करने या ना करने के क्रम में जो हम बात कर रहे हैं उस पर वह अपनी सहमति दे। तो यह कहा जाता है कि उसके द्वारा प्रपोजल किया जा रहा है। वही 2B बात करता है एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस, और आगे भी बताया गया कि प्रॉमिस क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। When the person to whom the proposal is made, यानी कि जिसे प्रपोजल बनाया गया है, जिसे प्रपोजल दिया गया है, यदि वह अपना एसेंट जो है वो सिग्निफाइज करता है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। तब यह कहा जाता है कि उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो गया है। यानी कि जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, यानी कि जिससे प्रपोजल किया गया है, उसके प्रति अपनी अनुमति दे देता है कि ठीक है ऐसा होगा, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। यानी कि यह कहा जाता है कि वह प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। A proposal when accepted becomes a promise, यानी कि जब कोई प्रस्थापना जो है प्रतिगृहित हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, तब वह वचन हो जाती है, प्रॉमिस हो जाती है। तो ये 2B बात करता है। 2C बात करता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की, यानी कि वचनदाता कौन होगा और वचन ग्रहीता कौन होगा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, यानी कि जो प्रपोजल मेड कर रहा है, बना रहा है, उसे प्रॉमिसर कहते हैं। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रपोजल करने वाला व्यक्ति वचनदाता या प्रॉमिसर कहलाता है, जबकि जिसे प्रपोजल किया गया है वह जो एक्सेप्ट करता है, यानी कि प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति को वचन ग्रहीता या प्रॉमिसी कहते हैं। 2D बात करता है कंसिडरेशन, जिसे हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रतिफल क्या होता है। When at the desire of the promiser, at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act
abstinence or promise is called consideration for the promise। यानी कि जब जो वचनदाता है उसकी वांछा पर, उसकी इच्छा पर वचन गृहीता स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहता है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने या प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या जो उसने वचन दिया है कि हम कार्य करेंगे नहीं करेंगे या प्रवृत्त रहेंगे नहीं रहेंगे, तो ये जो है ये कहा जाता है कि ये जो उसका कहना है, एक्ट है, एब्स्टिनेंस है, और उसके फर्दरेंस में जो प्रॉमिस ही कर रहा है एक्ट एंड एब्स्टिनेंस को लेके, वह कंसिडरेशन कहा जाएगा, वह प्रतिफल कहा जाएगा। वहीं 2E बात करता है एग्रीमेंट की। तो आइए समझते हैं एग्रीमेंट क्या होता है, करार क्या होता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming the consideration for each other is an agreement। यानी कि हर वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार कहलाता है। तो 2E बात करता है एग्रीमेंट की। वही 2F बात करेगा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की, यानी कि व्यतिकारी वचन। तो आइए समझते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होता है, व्यतिकारी वचन क्या होते हैं। प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। यानी कि वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो। प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उन्हें जो है व्यतिकारी वचन कहते हैं। 2G बात करता है वॉइड एग्रीमेंट की, यानी कि शून्य करार की बात करता है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। देन इट्स सेड टू बी वॉइड, तब उसे शून्य कहा जाएगा। वह करार जो विधिता प्रवर्तनीय न हो, शून्य कहलाता है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इट्स सेड टू बी वॉइड। 2H बात करता है कंट्रैक्ट की। कंट्रैक्ट जिसे हिंदी में संविदा कहते हैं। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कंट्रैक्ट, यानी कि वह करार जो विधिता प्रवर्तनीय हो उसे संविदा कहते हैं। 2I बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि शून्य करणीय संविदा की। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू but not at the option of the other is voidable contract। यानी कि वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर शून्य करणीय है। यानी कि दो पक्षकार हैं यदि कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक के पक्ष पर तो एक की तरफ से वह इन्फोर्सिएबल होता है, लेकिन दूसरा जब मना कर देता है तो उसके विकल्प पर वह शून्य हो जाता है, तब इसे शून्य करणीय कहते हैं, शून्य करणीय संविदा कहते हैं। 2J बात करता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। यानी कि ऐसा कोई संविदा जो है जो सीज कर जाती है, यानी कि जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है, यानी कि लॉ के द्वारा जो है वह इन्फोर्सिबल नहीं रह जाती है, तब वह शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है।
तो ये 10 शब्दों को हम लोगों ने समझा, जिसे इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में बताया गया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के तहत, निर्वचन खंड के तहत। अगले लेक्चर से हम लोग अब डिटेल पढ़ेंगे कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, सारी चीज़ों को अब हम लोग विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे। बहुत बहुत दोस्तों, आप सबको धन्यवाद।